नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब अभी भी सीवान के जेल में बंद ही रहेंगे। जी हां, आपको बता दें कि सीवान के बाद मोतिहारी में जो उनका केस चल रहा था, उस केस में वहां से कोर्ट से खारिज हो गया और उसके बाद से पटना हाई कोर्ट में अब उनके जमानत के लिए अर्जी दायर कर दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि उनके अधिवक्ता का कहना है कि तकरीबन 1.5 महीने के करीब अभी समय लग जाएंगे ओसामा साहब को जमानत मिलने में, क्योंकि 20 तारीख के बाद यानी कि 20 दिसंबर के बाद 8-9 दिन के लिए कोर्ट की छुट्टी हो रही है और अब जमानत के लिए जो बहस होगी वो नए साल में यानी कि 2024 में ही अब ओसामा साहब को जमानत मिल पाएगी। दरअसल आपको बता दें कि ओसामा साहब जो कि सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र हैं, उनको राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया गया था। वहां पर आचार संहिता लागू थी और उस दौरान ये लोग घूम रहे थे, गोवा के लिए जा रहे थे। इस दौरान चेकिंग के दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें ओसामा साहब और इनके साथी सलमान और वसीम को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वहां पर इन्हें जमानत दे दी गई थी। लेकिन आपको बता दें कि उसी क्रम में सीवान के हुसैनगंज थाने की पुलिस वहां पहुंच गई और ओसामा साहब को हुसैनगंज के कांड में गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद से सीवान लेकर के आई। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सीवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। दरअसल आपको बता दें कि जिस कांड में हुसैनगंज थाने की पुलिस ओसामा साहब को गिरफ्तार करके सीवान कोर्ट में पेशी के लिए पहुंची थी, वो मामला था सीवान शहर के बनिया टोली के रहने वाले अभिषेक कुमार उर्फ जिम्मी के द्वारा एक FIR दर्ज कराई गई थी ओसामा साहब पर और सलमान पर, और उसमें कहा गया था कि इन लोगों द्वारा फ़ोन पर धमकी और रंगदारी की बात कही गई है और इसी को लेकर के वहाँ पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। उसमें यह भी कहा गया था कि जो शपिया में जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर अर्जुन यादव लक्ष्मीपुर के जो रहने वाले हैं उनके द्वारा जो बाउंड्री कराई जा रही थी, उसमें भी वहाँ पर जा कर के बाउंड्री को तोड़फोड़ किया गया और वहाँ पर फायरिंग की भी बात सामने आई थी। और इसी मामले में ओसामा साहब को अभियुक्त बनाया गया था हुसैनगंज थाने में, जिसके बाद से गिरफ्तार करके हुसैनगंज थाने की पुलिस राजस्थान के कोटा से सीवान कोर्ट में लेकर के आई और ACGM 9 की अदालत में यहाँ पर पेशी हुई। आपको बता दें कि 19 अक्टूबर को ओसामा साहब को कोर्ट में सीवान में पेश किया गया था और उसके बाद से पेशी के बाद से सीवान के मंडल कारा में भेज दिया गया। ठीक अगले दिन यानी कि 20 अक्टूबर को इनकी फिर से एक बार सुनवाई हुई। अधिवक्ता ने जज के सामने दलील रखी, लेकिन सीधे तौर पर ACGM 9 ने ओसामा साहब के केस को खारिज कर दिया और मामला जा पहुंचा जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में, जहां पर उसमें भी कुछ दिन के बाद तारीख पड़ी और वहां से भी आपको बता दें कि कुछ दिन के बाद वहां से जमानत मिली ओसामा साहब को। लेकिन जमानत मिलने के बाद भी ओसामा साहब को जेल में रहना पड़ा। तो ये आपको बता दें कि तकरीबन अब कुल मिला जुला करके लगभग आपको बता दें कि 50 दिन लगभग पूरे हो गए हैं ओसामा साहब, यानी कि 52 दिन लगभग ओसामा साहब के हो गए हैं जेल में रहते हुए। और बहुत समर्थकों को तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि सीवान से जब इन्हें जमानत मिल गई तो अब मोतिहारी वाले मामले में भी जमानत मिल जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि मोतिहारी का जो मामला था वो थोड़ा सा संगीन मामला था और उसमें ओसामा साहब की जो बहन है उनकी शादी हुई है मोतिहारी के रानी कोठी में, और उनके जो ससुर हैं उनके भाई के द्वारा ही इन लोगों पर FIR कराया गया था। ज़मीनी विवाद उन लोगों पर चल रहा था। उसमें कहा गया था कि ओसामा साहब अपने कई लोगों को लेकर के यहाँ पर आए हुए थे, मारपीट की घटना को अंजाम दिए, तोड़फोड़ किए और इसको लेकर के प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि भले ही
मोहम्मद शहाबुद्दीन भी जेल में रह करके और उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसामा साहब जो है जेल में अभी सज़ा काट रहे हैं, हालांकि जेल में अभी बंद है। कहा जा रहा है कि 2024 में नए साल की जब शुरुआत होगी तो इनको जमानत पटना हाई कोर्ट से मिल सकती है। लेकिन एक बात यह है कि उसामा साहब हो या फिर इनके पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो रुतबा पहले इन लोगों का जो था वो भीड़ देख करके ऐसा लगता है कि आज भी वो रुतबा, वो पकड़ आज भी कायम है। लोगों का जो प्यार है, जो मोहब्बत है, आज भी हिना साहब और उसामा साहब को चाहने वाले लोग हैं। और यही कारण भी रहा कि जब राजस्थान के कोटा से सिवान लाया गया उसामा साहब को, तो गाड़ियों का काफिला, भारी भीड़, और उसके बाद से इधर आप देखे होंगे कि हिना साहब जब दरभंगा गई तो लोगों ने जगह जगह पर फूलों की बारिश की। और गाड़ियों का इतना लंबा काफिला, बताने वाले बताते हैं कि इनके जो हिना साहब के पति थे मोहम्मद शहाबुद्दीन, उनका भी रिकॉर्ड टूट गया। इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी बड़ी तादाद, और इस भीड़ और इतनी बड़ी तादाद प्यार स्नेह को देख करके लोग कहने लगे कि ये मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो रुतबा था उससे ज़्यादा इनकी पकड़ है हिना साहब की, लोगों के बीच, समर्थकों के बीच। और यही कारण है कि दरभंगा जाने के क्रम में जिस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी, यह एक रिकॉर्ड बन गया। तो कुल मिला जुला करके उसामा साहब को अब नए साल में नई सौगात मिलेगी। नए साल में उसामा साहब जेल से बाहर आएंगे, और उसामा साहब अगर जनवरी के महीने में बाहर आते हैं तो रणनीति चुनाव की कुछ नई हो सकती है, क्योंकि जेल में रहने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो परिपक्व उसामा साहब को कर देंगे। बहुत सारी बातें हैं, और उसामा साहब परिपक्व हो करके बाहर निकलेंगे, और फिर से एक बार हो सकता है कि इनकी माता श्री हिना साहब चुनावी मैदान में होंगी, और इस बार का चुनाव कुछ खास और अलग होगा। ATN लाइव के लिए चंदन कुमार, सिवान। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 87573096, 9162673618। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बढ़हरिया रोड, त्रिभेरिया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एप्लीसिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट। कॉन्टेक्ट करें 06154245710, 7903055622। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।